हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो कि नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो आई होप कि आपको इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है, तो आपको इसे पूरा देखना है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड रियल टाइम एक्सपीरियंस रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स फीडबैक। जो भी स्टूडेंट्स अपना फीडबैक शेयर करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो है वो अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्हें क्या-क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े और जिसकी वजह से उनका नहीं हो पाया अटेम्प्ट अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस हम गेन करके उससे आपको जो है अनुभव उनका शेयर करते हैं और इससे आपको वो गलतियाँ रिपीट ना करने क में हेल्प मिलती है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह की गलतियाँ होती हैं जो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए और इससे हम सचेत रहकर ये कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को बहुत सुदृढ़ बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसमें 5 मैंने देखे हैं इम्पोर्टेंट जो म ये कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं जो हमें देखने हैं कि हमें वो स्टेप्स तो कभी फॉलो करने ही नहीं हैं। अब सबसे पहला मुझे हाइलाइटेड ये पॉइंट लगा कि नर्वसनेस। हम नर्वस बहुत हो जाते हैं जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम की डेट आती है या एग्ज़ाम को फेस करते हैं, सामने हमारे सामने एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ है और हम एग्ज़ाम को देख के ही डर जाते हैं कि अरे ये कैसे करें, ये कैसे करें। ये नहीं सोचना है बल्कि क्वेश्चन को जो है आपको पढ़ना है अच्छे से और डेफ़िनेटली कि आपने अगर प्रिपरेशन की है तो आपने उसको पढ़ा भी है अच्छे से और आपको वो आता भी है। तो आपको क्या है कि कोई ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कॉमन सेंस से रिलेटेड हो, कोई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कांसेप्ट बेस्ड हो। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर देना है, बस आपका जो है आंसर सही होगा। बट अगर आप कन्फ्यूज़न में रह जाएँगे, नर्वस हो जाएँगे कि ये कैसे होगा और हम कर ही नहीं पाएँगे, तो ये जो है नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, पॉज़िटिव रह के आपको अपना जो है आंसर देना है। तो नर्वसनेस ना पहले होनी चाहिए, ना एग्ज़ाम का जो डेट आता है उसके बाद होनी चाहिए, ना ही एग्ज़ाम फेस करते समय होनी चाहिए। तो नर्वसनेस आपको बिल्कुल रिमूव करना है अपने से। और ये भी सोचना है कि एग्ज़ाम या तो क्लियर होगा या तो नहीं होगा। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके ऊपर कोई बर्डन होगा। क्योंकि एग्ज़ाम को 2 बार में कंडक्ट कराया जाता है, सेशन 2 होते हैं हर साल में। अभी कोविड की वजह से ऐसा हुआ है कि कुछ डिले हुआ है, अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है वो यही रहा है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका अगर एक एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप दूसरा सेशन दे सकते हैं। तो अपने दिमाग में ये सोचना है कि हमें प्रीवियस मिस्टेक्स से सीख के आगे बढ़ना है और इस बार निकालना है। तो नर्वसनेस का तो कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। इसके बारे में काफ़ी हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है सिस्टम क्लॉक फ़ोबिया। ये मैंने नाम दिया है अपनी तरफ से क्योंकि सिस्टम में जो आपका क्लॉक ऊपर की तरफ राइट साइड में आपने देखा होगा कि एक क्लॉक चलती है। तो जैसे-जैसे टाइम जो है रिड्यूस होता जाता है, तो वो टाइम आप वहाँ देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। आपको वो लगता है कि अरे! अब तो टाइम ही नहीं बचा है, इतना टाइम निकल गया। ये सब सोचना ही नहीं है। आपका जो स्पीड है, आपको जिस तरह से आता है, आप उसी तरह से करोगे। उसको देखकर आपको अपनी स्पीड को कम नहीं करना है क्योंकि जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपके अनुसार ही चलेगा। आपको जो आता होगा आप उसी स्पीड से उसको करते जाएँगे। तो अटेम्प्ट करने पर ध्यान दीजिए, क्लॉक पर ध्यान नहीं दीजिए। सबसे बड़ा जो है वो रीज़न ये होता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स के छूटने का कि आप क्लॉक पे नज़र होती है आपकी। तो उस बात का भी ध्यान दीजिए कि हमें ये जो स्टेप्स है वो तो फ़ॉलो ही नहीं करना है। आप एक बार देखिए कि क्या टाइम है और उसको पॉज़िटिवली लीजिए कि हाँ, अब इतना टाइम बचा है। बट उसको नेगेटिवली नहीं लेना है कि अरे! इतना टाइम चला गया, अब कैसे होगा? तो उस तरह से पैनिक नहीं होना है। थर्ड है हमारा कि लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्ज़ाम, जैसे कि सेंटर की इन्फॉर्मेशन ना होना। एंड टाइम में कई बार पिछली बार ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड आए और प्रिंट आउट निकाल के बच्चों ने रखे
और उसके बाद क्या हुआ कि सडनली क्या हुआ कि चेंज हो गया सब लोगों का सेंटर या कुछ लोगों का सेंटर, और उसकी इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आई, और लोगों ने अपना मैसेज और मेल नहीं देखा, और जाके एंड वक़्त में ही उनको पता चला कि उनका सेंटर ही चेंज हो गया है, और फिर वो इधर से उधर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर मिस हो गया या फिर इनकम्प्लीट रहा। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो हमें क्या है, अब तो इस समय सतर्क रहना है कि एंड टाइम में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो हमेशा सतर्क रहिए, और जो है अपने सिस्टम को भी पूरा चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम ओके है कि नहीं, स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, वो अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होता है, अगर नहीं दिया है तो आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछिए, या फिर जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो उनसे प्रॉपर जो वो बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको फ़ॉलो करके भी आपको आ जाता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, सारी चीज़ें वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है फेक अज़म्पशन। फेक अज़म्पशन मैंने यहाँ पर ये हेडिंग इसलिए दी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शंस मैंने देखे हैं कि जो ऑप्शंस रिपीट होते हैं, कि एक ही ऑप्शन दो दो बार दे दिया, और या फिर कुछ ऑप्शंस गलत भी होते हैं। तो उस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ते हैं और उसके भी ऑप्शन को हम यही मान लेते हैं कि ये भी रॉन्ग होंगे, तो ये अजम्पशन, इस तरह के अजम्पशंस नहीं करने हैं। और एक और अजम्पशन होता है कि जैसे कि कोई और स्टूडेंट आपके बगल में बैठा हुआ है और वो बजाय क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हेड डाउन कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि जो आपको आपको लगता है कि अरे ये ऐसे सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है या कर रही है, मतलब इस तरह से मतलब लीनिएंट होके सिंसियरली क्यों नहीं कर रहे हैं ये अपना एग्ज़ाम को फ़ोकस, तो वो सोचना छोड़ के आपको अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम देने आए हो, आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम। तो आप आस-पास ना देख के अपने अपने सिस्टम पे फ़ोकस करो, और अपने सिस्टम पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसको समझने में ध्यान लगाओ, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड ही है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने अपना जो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर फेस करके आए हैं एग्ज़ाम, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बगल में एक स्टूडेंट बैठी थी, तो उसका सिस्टम जो है वो बंद हो गया, और डर के मारे कि मेरा भी सिस्टम बंद ना हो जाए, और मैंने जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में काफ़ी रॉन्ग कर दिए या फिर कुछ छूट गए। ऐसे करके जो इस तरह से पैनिक होके हमें नहीं करना है। किसी और के सिस्टम के बंद होने से हमें ये अज़म्पशन नहीं अपने बना लेने हैं कि हमारा भी सिस्टम बंद हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है, आपका सिस्टम बंद होगा तो आप उस सिस्टम को चेंज करवाइएगा, है ना? कम से कम उतने जो है वो आपके इस अज़म्पशन से ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो है आपने अगर पॉज़िटिव थॉट नहीं रखे और आपने अज़म्पशन बना लिया कि हाँ, कि मेरा भी हो जाएगा इस तरह से, तो उस अज़म्पशन से आपका ही नुकसान है। बट आप अगर उसी टाइम पे मान लो कि आपका सिस्टम भी बंद होता है, और आपने क्विकली सही डिसीज़न लिया, और आपका सिस्टम जो है चेंज कर दिया गया, और हो सकता है आपका टाइमली जो है सारा कुछ कवर हो जाए। तो खुद को सांत्वना देना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें इस तरह के फेक अज़म्पशन अपने अंदर नहीं लाने हैं। कोई बात नहीं, किसी के साथ अगर हुआ है तो वो अपना प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करेंगे। जिसके साथ भी होगा वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, और उनके लिए वहाँ पर सहयोगी होते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे लास्ट कि क्वेश्चंस सिलेक्शन इशू, मतलब कौन से क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू होता है। कई बार होता है कि हम बहुत हार्ड क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, डीआई का पोर्शन पहले ले लेते हैं, कैलकुलेशन वाला पोर्शन जिसमें टाइम लगता है, और उसमें फिर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं तो हम और डाउन हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो हमें हमेशा सिलेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस उठाने चाहिए जो कि ईज़ी हो और हमें आते हों वो, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, घटे नहीं। तो इस तरह से हमें सिलेक्शन करना चाहिए। अगर पेपर ही सिलेक्शन करना है कि हाँ, जैसे अब ये हो गया है कि दोनों मर्ज हो गए हैं पेपर, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहले कौन-सा पेपर करना है, पेपर 1 जनरल पेपर या फिर अपना सब्जेक्ट पेपर। तो वो सिलेक्शन आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि इंटरवल होता था, कि पहले पेपर 1 होता था, उसके बाद थोड़ा-सा इंटरवल होके फिर आपका पेपर 2 होता था। बट अब ये अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपने अनुसार 3 घंटे कैसे किस पेपर को दे सकते हैं, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं।
तो अगर पेपर 2 में आपका जो है बहुत अच्छा परफेक्शन है, तो आप क्या करो कि पेपर 2 को पहले कर लो और उसके बाद जो है आप पेपर 1 को करो। और डीआई हो सकता है तो सबसे लास्ट में करो क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो कोशिश करिए कि सारा पेपर आप टाइम के अनुसार करके और 15 से 20 मिनट का टाइम आप डीआई के लिए रखें और उसमें अच्छा कैलकुलेशन करके पूरा चेक करिए कि कोई क्वेश्चन छूटे तो नहीं है, ओवरव्यू करके फिर अपना जो है पेपर डन कर दीजिए। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है और उसकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट लगाने का अभी इस समय से स्टार्ट कर दीजिए। जितने क्वेश्चंस आप लगाएँगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपका प्रिपरेशन बूस्ट होगा, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उतनी ये जो 5 मैंने आपको जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो यूज़फुल आपको ये टॉपिक्स जो बना के मैंने दिए हुए हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है, रियल टाइम पे बेस्ड है, जो बच्चों ने खुद फेस किए हैं, जो उनके फीडबैक से निकाले हुए ये हेडिंग बना के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, तो वो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है ये टेलीग्राम ग्रुप का, तो वो जॉइन कर सकते हैं और यहाँ पर जॉइन करके आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्विज़ आपको मिलेगी। अभी टाइम जो है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अभी वो स्केड्यूल जो है फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इस समय हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। यहाँ यूट्यूब में हमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने हैं। इसको देते ही जो है हम वो स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। अभी डेली बेसिस पे क्विज़ हो रहे हैं, आप उसको वहाँ पर अटेम्प्ट करिए और स्टडी मटेरियल को चेक करिए। जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको आप पूछ सकते हैं वहाँ पर अपनी क्वेरी को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको जो है असिस्ट किया जाएगा। और सेकंड आपका जो है यूपी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, वो डेली क्विज़ 9 बजे शुरू होती है। वो इस ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं टेलीग्राम, वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी यूज़फुल है। सो थैंक यू सो मच। ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको जो है फॉलो करिए और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करें, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, आपके लिए डेफ़िनिटली बहुत ही यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।